क्लास 11th हम लोग पढ़ रहे हैं कैश बुक ट्रिपल कॉलम। ठीक है, कैश बुक में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक, क्योंकि एग्ज़ाम में है ना अक्सर ट्रिपल कॉलम कैश बुक आता है। और अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक आ गया तो फिर सिंगल कॉलम और डबल कॉलम तो फिर आराम से आप लोग कर ही लोगे। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैश बुक का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ कि बिजनेस में जितनी भी एंट्री कैश में होती हैं, पैसे का लेन देन, पैसा आना जाना, यानी कि अगर हम सेल्स परचेस कर रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं या कुछ इस तरीके की एंट्रीज़ हैं जो कैश में हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैश बुक में आती है। ठीक है, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर एंट्री कैश के भी हों और बैंक से रिलेटेड भी हों। जहाँ पर एंट्री कैश में भी हो और बैंक से रिलेटेड भी हो और उसमें कुछ डिस्काउंट वाली भी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने परचेज़ किया कोई सामान कैश में तो मैं कैश कॉलम में भी लिखूँगा, और अगर उस परचेजिंग में ऑफ़र है कुछ डिस्काउंट का, कुछ डिस्काउंट लेस करके मुझे पैसे देना पड़ रहा है, पेमेंट कर रहा हूँ मैं, तो यानी डिस्काउंट का भी उसमें एक ये आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया। तो डिस्काउंट की एंट्री डिस्काउंट में कर देंगे, कैश में ट्रांजैक्शन है तो कैश में कर देंगे, या फिर मैं चेक या बैंकिंग के थ्रू, चेक के थ्रू अगर पेमेंट कर रहा हूँ या पेमेंट ले रहा हूँ तो उसकी एंट्री बैंक पे करेंगे, बैंक वाले कॉलम में करेंगे। इतनी सी बात है, सुन लो फिर से। कैश में अगर है तो अगर लेन देन कैश में है तो कैश कॉलम में करेंगे, लेन देन चेक या बैंक के थ्रू है तो बैंक कॉलम में करेंगे। अगर उसमें डिस्काउंट का भी इन्वॉल्वमेंट है तो डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट की एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं हम लोग। सिंपल जैसे लेक्चर होता है वैसे इसका फॉर्मेट होता है। वन साइड डेबिट होगा आपके लेफ्ट हैंड में, एक साइड क्रेडिट होगा। डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट अलाउड, कैश एंड बैंक। ठीक है, देखो ये यहाँ तक के ये हो गया एक पार्ट। डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक, ये एक पार्ट हो गया। और दूसरा फिर क्रेडिट साइड का पार्ट है, अगेन डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट, रिसीव्ड, कैश और बैंक। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि जो पैसा या चेक के थ्रू पेमेंट आएगा, जो पैसा या चेक के थ्रू पेमेंट आएगा, मैं एरो ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे आया तो मैं वो डेबिट साइड में एंट्री करूँगा। और किसी को हम पेमेंट दे रहे हैं चेक या कैश के थ्रू, तो पैसा जाएगा, उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट साइड में एंट्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, फॉर्मेट समझ में आ गया? फॉर्मेट समझ में आ गया? ठीक है। और डिस्काउंट का अगर इन्वॉल्वमेंट है, अगर हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउ कब करेंगे हम लोग? जब हम लोग सेल्स कर रहे होंगे। तो यानी जब सेल कर रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, तो हम लोग डिस्काउंट अलाउड, ऑफर हमने डिस्काउंट दिया ना, तो देंगे कब? जब हम सेल करेंगे। परचेज करने में तो डिस्काउंट मिलता है ना, तो डिस्काउंट यहाँ पे अलाउड है तो उसका कॉलम हम लोग डेबिट साइड बनाएंगे। जहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉन्सेप्ट है या बिहेवियर है, उसकी एंट्री हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे। तो एक साइड डिस्काउंट अलाउड बना दिया, तो इसलिए इसको ट्रिपल कॉलम बोलते हैं कि डिस्काउंट अलाउड है, कैश है, बैंक है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कैश और बैंक है। यहाँ पर पैसा आना चाहे वो बैंक के थ्रू चाहे कैश में काउंटर में हो, यहाँ पर पैसा जाना क्रेडिट साइड में। तो ठीक है, तो फॉर्मेट समझ में आ गया है आपको। नाउ वी विल डू एंट्रीज वन बाय वन। सी, पहले से हमारे पास कुछ काउंटर में पैसा पड़ा हुआ है, यानी कैश इन हैंड। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पैसा आया या है, सेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री कैश बुक के डेबिट साइड में करेंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि पहले से पैसा था। क्या है, कैश है तो कैश वाले कॉलम में लिख देंगे, अगर बैंक में पैसे होते तो बैंक वाले कॉलम में लिख देते हैं। इतनी सी बात थी। तो मैं थोड़ा सा छोटा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ी सी कैश बुक आपको दिखाई देती रहे। ओके, परचेज
नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ कैश 6,000। हमने गुड्स, देखो एंट्री तो वैसे भी कैश या उस टाइम जो लेन देन हो रहा है वही वाली करनी, कुल मिला के उधार वाली एंट्री तो वैसे भी नहीं करनी है। उधार वाली एंट्री तो वैसे भी नहीं करनी है। तो परचेज कैश, कैश परचेज, हमने कैश में परचेज किया, तो बताओ पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। देखो मैंने सिर्फ क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में 2 एरो बनाना है। अब क्या 2 एरो नहीं बना पाओ क्या? जाना और आना इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो कर सकते हो कि पैसे जाने वाली एंट्री क्रेडिट में लिखेंगे। देखो कैसे, बाई परचेज, तो ये तो पता ही है तुम्हें, क्रेडिट में बाई से स्टार्ट करते हैं और डेबिट में 2 से स्टार्ट करते हैं। सोचो ना, जनरल एंट्री कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सेल करते तो क्या जनरल एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट ऐसे ही करते हैं ना। परचेज के लिए बताओ, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, उल्टा आएगा उसके लिए। तो ठीक है। और डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट किए, ये एंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, ये वाली है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार बैंक में पैसा डिपॉजिट किया यानी बैंक में पैसा आया। बैंक में पैसा आया, तुम जाओगे फॉरेन डेबिट में, बैंक में वाले कॉलम में, बैंक वाले कॉलम 5,000 रुपये लिख दोगे, क्योंकि आना आना मतलब डेबिट में, बैंक में पैसा आया। सवाल ये कहाँ से आया? अरे भाई, डिपॉजिटेड इन बैंक का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मेरे कैश काउंटर में जो पैसा पड़ा था, मेरे कैश काउंटर में जो पैसा पड़ा था मैंने निकाल के बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में आया, साथ ही मेरे कैश काउंटर से पैसा गया भी तो, कैश में से पैसा गया भी तो, पैसा कैश से गया और बैंक में आ गया। बैंक में आ गया, तुमने खुश खुश की एंट्री लिख दी क्या, टू कैश करके 5,000, लेकिन साथ ही में कैश काउंटर से पैसा गया, तो पैसा गया मतलब इधर आएगा क्या, बाई बैंक, कैश वाले कॉलम में 5,000। क्यों? क्योंकि कैश काउंटर से पैसा जा रहा है, कैश काउंटर से पैसा जा रहा है, पैसा जाता है तो क्रेडिट में करते हैं। कैश काउंटर से निकाल के हमने एंट्री बैंक में डाल दिया 5,000 रुपये। सुन लो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक में पैसा आया बैंक डेबिट, टू कैश अकाउंट कैश क्रेडिट। तो इस वाले लेक्चर में डेबिट साइड में आएगा टू कैश अकाउंट, इसका मतलब कैश के उसमें जाओगे, क्रेडिट साइड में कैश काउंटर से पैसा गया, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग क्रेडिट साइड में एंट्री बाई से स्टार्ट करते हैं, जब तुम कैश में लिखोगे तो यहाँ पे बाई बैंक लिखोगे। ऐसा मत कर देना यहाँ पे बाई कैश लिख दो, यहाँ पर कैश लिख दो, डबल डबल, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, बैंक अकाउंट बाई है ना, बाई बोले यहाँ से स्टार्ट लेंगे, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ गई? ओहो, दिख ही नहीं रहा था मुझे लग रहा है, चलो दिखना फिर से बताता हूँ। देखो कैश में पैसा आया, सॉरी बैंक में पैसा आया, तो हम लोग डेबिट साइड में आएंगे, बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे 5,000 रुपये। देख लो, लिख दिया 5,000 रुपये। आया कहाँ से पैसा? ये पैसा आया हमारे कैश काउंटर से, मतलब कैश काउंटर में जो पैसा था हमने बैंक में जाके डाल दिया, कैश अकाउंट से पैसा गया, कैश काउंटर से पैसा गया, तो ये देखो पैसा कैश काउंटर से गया, कितना गया? 5,000। तो याद रखना, ऐसी एंट्रीज को बोलते हैं कॉन्ट्रा, इधर से हटाया इधर डाला, या इधर से निकाला इधर डाल दिया। अभी ऐसा भी हो सकता है, बैंक से निकाल के कैश में डाल दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश से निकाल कर बैंक में डाल रहे हैं, कैश से निकाल कर बैंक में डाल रहे हैं। हो सकता हो कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है कैश काउंटर को, हो सकता है बैंक से निकाल के कैश में डाल देंगे, देखेंगे आगे एंट्री। तो ऐसी एंट्री बोलते हैं कॉन्ट्रा, तो यहाँ पे सी बनाना है, मतलब डबल इफेक्ट है इसको, ठीक है। अब देखो कैश सेल, भाई सेल कैश हुई, कैश में सेल हुई, पैसा आया कि गया? आया, कितना? 10,000 आया। डेबिट में आएंगे, एरो बना, पैसा आया, टू सेल लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे? टू सेल। भाई जनरल एंट्री कर रहे हो तुम लोग जनरल एंट्री कर रहे हो, सच्ची बोल रहे हो, तुम लोग जनरल एंट्री कर रहे हो। जनरल में क्या करते हैं हम लोग, कैश अकाउंट, अगर सेल हुई तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, तो ऐसे ही तो करेंगे लेक्चर में, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कैश में पैसा आया काउंटर में 10,000, कैश वाले कॉलम में लिख देंगे, यहाँ कहाँ लिखना है ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। देखो ये बात हो गई, ये भी काउंटर एंट्री वाली आ गई। हमने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए बैंक से कुछ पैसा निकाला, मतलब कैश काउंटर में पैसा ला के रखा, बैंक से निकाला, कैश काउंटर में लेकर आए, बैंक से पैसा गया 2,000, जाने वाली एंट्री यहाँ पे देख लो, बाई कैश पैसा 2,000 बैंक में गया, आया कहाँ पर? टू बैंक,
ये देखो 2000 आ गया कैश वाले कॉलम में, 2000 कैश कॉलम में आया, बैंक में गया। बात समझ में आ गई? ओके, चलो नेक्स्ट एंट्री करेंगे। रिसीव्ड कैश ना दिखे तो बोलना ध्यान। रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी ₹3000, अलाउड हर डिस्काउंट 100 रुपये। अलाउड है, डिस्काउंट हमने अलाउ किया। तो याद रखना, डिस्काउंट अलाउ का कॉलम हम लोग डेबिट साइड बनाते हैं, डिस्काउंट रिसीव का कॉलम हम लोग क्रेडिट साइड में बनाते हैं। ठीक है, देखो डिस्काउंट अलाउड कॉलम में 100 रुपये लिख देंगे, 100 रुपये हमने अलाउ किया। ठीक है, साथ में कुछ कैश वाले भी एंट्री, हाँ हमने उससे कैश लिया। कितने रुपए लिया? 3000 लिया। कैश आया, किससे आया? दामिनी से आया। तो आया बोलो तो यहीं पर आया है ना, आना मतलब यहाँ पे टू दामिनी 3000 रुपये। देखो हमने डिस्काउंट भी दामिनी से ही को ही दिया था, तो 100 रुपये हमने टू दामिनी करके 100 रुपये लिखा, और कैश वाले कॉलम में 3000 लिख दिया, क्योंकि कैश आया किससे आया? दामिनी से आया, है ना। समझ गए? पैसा आया कितना, मतलब हलवा है ऐसा, तो मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, क्या पढ़ाएं आगे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, इतना हलवा है। देखो अच्छा, रिसीव्ड चेक फ्रॉम डॉली 2000 एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक सेम डे, अलाउड हर डिस्काउंट 75 रुपीज़। चलो ये 2 एंट्री हैं ज्वाइन करके दी हुई है। तो चलो देखो, पैसा आया 2000 से, पैसा कहाँ पर आया? एक्चुअली बैंक में आया, आप डायरेक्ट दिखा सकते हो, है ना। कैश काउंटर से होते हुए दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी डेट की बात हो रही है। अगर सेम डेट को ही तुम पैसा ला के कैश काउंटर में रखा और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो आपको ऐसे दिखाना है कि बैंक में पैसा आया डायरेक्ट। तो बैंक में पैसा मतलब चेक रिसीव्ड हुई ना, तो बैंक में चेक आई, तो बैंक में चेक आई कितने की? 2000 की। तो ये 2000 रुपये लिख दिए हमने बैंक में, और कुछ डिस्काउंट अलाउड, देखो 2000 एंड अलाउड हर डिस्काउंट 75 रुपीज़। कभी भी याद रखना, अगर अलाउड वर्ड नहीं भी है, जब हम लोग पैसा लेते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड ही सेंस बनता है वहाँ पर। डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट लेना बंद थोड़े बनता है। जब हम लोग पैसा ले रहे हैं, हाँ पैसा ले रहे हैं हम लोग, तो हमने सेल्फ की होगी तभी पैसा ले रहे हैं, ऐसे लॉजिक लगा सकते हो। सेल की होगी तो सेल करने में डिस्काउंट रिसीव्ड होगा कि अलाउड होगा? हमारे लिए, हमारे लिए तो अलाउड ही होगा ना, हम बेच रहे हैं सामान, हम सामान बेच रहे तो हम क्या बोलेंगे? भाई सामान 1000 रुपये का है, इसमें मैं 100 रुपये डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ डिस्काउंट। तो पैसा लेना मतलब डिस्काउंट अलाउड, ये याद रखना। तो 75 रुपीज़ लिख दिया टू डॉली करके, अकाउंट का नाम भी है टू डॉली, डिस्काउंट वाले में 75 रुपीज़, और बैंक में पैसा आया तो 2000 रुपये बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में 2000 रुपये। ठीक है, तो क्या समझाएं बताओ, सब तो बिल्कुल क्लियर ही है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक, हमने दीपक से चेक लिया, नहीं बैंक में पैसा आया क्या? नहीं भाई, बैंक में पैसा नहीं आया। ठीक है, अभी तक के बैंक में पैसा मतलब हमने डिपॉजिट नहीं किया है। तो ये भी एक एंट्री बहुत ज़बरदस्त एंट्री है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ज़बरदस्त से मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार है तो चेक, और बैंक में डिपॉजिट भी नहीं किया, तो इसका करें क्या? इसको छोड़ दें क्या? छोड़ तो नहीं सकते ना इसको, क्यों? क्योंकि यार किसी से तो लिया है हमने, दीपक को तो हटाना पड़ेगा हमारे अकाउंट से। हाँ भाई 5000 रुपये चेक तुमने दे दी, एंट्री तो करनी पड़ेगी, एंट्री तो करनी है। अब क्या करें? तो अगर हम कोई चेक कैश काउंटर में ला के रख देते हैं तो भी उसे ऐसे कैश ट्रीट करते हैं। तो हमने क्या किया, चेक रिसीव की है तो वो हमने कहाँ रखी हुई? चेक अक्सर हमने कैश काउंटर में रख देते हैं हम लोग, इसको वैसे ट्रीट करना है, कैश में पैसा आया है, कैश आया नहीं है। फिलहाल हम इसको कैसा ट्रीट करेंगे? कैश काउंटर चेक पड़ी हुई मेरी, हाँ भाई चलो मेरे पास कैश है, ऐसा सोचना है। तो 5000 रुपये कैश कॉलम में देखो, टू दीपक 5000 रुपये, टू दीपक 5000 रुपये, जबकि कैश पैसा आया नहीं है, हमने चेक कैश काउंटर में रख दी है। क्यों? क्योंकि अभी हम डिपॉजिट कराने नहीं गए हैं। तो फील वैसे करना है तुम्हें कि हाँ भाई 5000 रुपये आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एंट्री, इसको 2-3 बार समझो, मेरे वीडियो को रिवाइज कर करके फिर से देखो, 2-3 बार देखो कम से कम। ओके, तो बाद में चेक रिसीव्ड है दीपक, हाँ बाद में देखो हमने क्या किया, हमने बाद में वो चेक आके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर यही चीज़ सेम डेट होती, ये देखो 19 और 24, 5 दिन का फ़र्क है, एक दिन का भी फ़र्क होता तो भी हमें एंट्री अलग अलग करनी होती। अगर सेम डेट पे है
हमने जिस दिन चेक लेकर आए हमने कैश काउंटर में रखा और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तब वो बैंक कॉलम में ही पैसा जाता। हम ये दिखाते ही नहीं कि कैश कॉलम में पैसा आया है डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे दिन का फ़र्क था। बाद में जाके हमने, ये देखो यहाँ पर है, सॉरी ये सर्कल गलत बनाया, ये वाला 18-19 तारीख, एक दिन का फ़र्क है, 18-19 नॉट दिस वाला, 18-19। तो अब हमने क्या किया, बैंक में पैसा दे दिया, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तुम्हारे कैश में से, कैश कॉलम, कैश काउंटर में से 5,000 रुपये चले गए, तुम्हारे कैश काउंटर में से 5,000 रुपये गए, पैसे गए, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में कैश कॉलम में 5,000 रुपये लिखेंगे कि कैश काउंटर से 5,000 रुपये जा रहे हैं, और ये 5,000 रुपये कहाँ आ रहे हैं, ये 5,000 बैंक में आ रहे हैं। ये देखो कॉन्ट्रा एंट्री, कैश में से चेक निकाली, मतलब कैश में पैसा गया और कहाँ आ गया, बैंक में पैसा आ गया। बात समझ में आई? ओके, तो ये देखो सी हमने बनाया, कॉन्ट्रा एंट्री हमारी है ये। ओके, पेड टू चंदेर बाई चेक 2,500 एंड ही अलाउड डिस्काउंट 125। हमने पैसा दिया, बैंक से पैसा गया, पैसा जाना मतलब 2,500 रुपये इधर बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में 2,500 रुपये। फिर अब किसी को पेमेंट देंगे तो हमें डिस्काउंट मिलता है, बोलते ना, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं 1,000 रुपये, 11,500 का सामान, हम बोलते हैं ना 50 रुपये डिस्काउंट चाहिए, तो 1,000 रुपये, 1,050 के बदले हम उसको 1,000 रुपये दे देते हैं, 50 रुपये में डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम इधर बना है, 125 रुपये तुम्हारा ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में। बात समझ में आई? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ रुपीज़ 1,500 रुपये, हमने बैंक से 1,500 रुपये निकाला, ठीक है, बैंक से 1,500 रुपये नहीं, ये बात वही कॉन्ट्रा एंट्री वाली हो गई भैया। बैंक कॉलम से 1,500 रुपये गए, ये देखो बहुत समझाना पड़ता है आगे। ये देखो 1,500 रुपये गए, है ना, 1,500 रुपये बैंक के कॉलम से गए, देखो गए, तो क्या कैश काउंटर में आ गए? तो क्या ये कैश काउंटर में आ गए? अगर कैश काउंटर में आ गए तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री एक और पास करो, कैश वाले में 1,500 बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान देंगे, हमने विड्रॉ किया लेकिन ऑफिस यूज़ के लिए नहीं है, पर्सनल यूज़ के लिए है, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कर लेना, बस काफ़ी है, इतना एग्ज़ाम में देने के लिए ट्रिपल कॉलम काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पर्सनल यूज़ है, हमने वापस कैश काउंटर में नहीं डाला है, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग, तो सीधा नाम दे देंगे ड्राइंग, बाय ड्राइंग बैंक से 1,500 रुपये काट दो, हटा दो, बस कहीं नहीं आना है, कैश काउंटर नहीं आ रहा पैसा। ये बात समझ में आ गई? तो ये भी एंट्री अच्छी थी, सोल्ड गुड्स टू क्रेडिट अशोक मित्रा, भाई ये भी एंट्री बहुत ज़बरदस्त है। उधार पे तो एंट्री, उधार वाली क्या कुछ नहीं करेंगे, उधार पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमने देखो गुड्स सेल किया अशोक मित्रा को 4,000 रुपये की, क्रेडिट पे किया है, उधार पे किया है, ना पैसा आया ना गया, ना बैंक में चेक आई, ना कुछ नहीं हुआ है, कैश कॉलम बना रहे भैया, कैश बुक बना रहे हैं हम लोग, जनरल एंट्री नहीं करेंगे, हर एंट्री तुम कर ही दो, कैश बुक है ये, ठीक है ना। इसकी एंट्री क्या आएगी बोलो? अच्छा चलो, हमने गुड्स सेल किया अशोक मित्रा को उधार, तो इसकी एंट्री क्या आएगी बोलो? इसकी एंट्री आएगी अशोक मित्रा अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री तो आएगी, अशोक मित्रा अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब बताओ, ये कैश बुक है, यहाँ पे कहीं कैश या बैंक, कैश और बैंक का नाम है, कुछ नाम है क्या जनरल एंट्री में कैश और बैंक? अशोक मित्रा टू सेल्स है, तो हमें वही एंट्री करनी है जनरल वाली जहाँ पर कैश बैंक नाम हो। तो मतलब क्या रहेगा फिर वो? चलो अच्छा ठीक है, ये भी वही होगी, देखो है ये खाली फोकट है ना, टाइम पास हो रहा है, ये टाइम पास हो रहा है। 30 वाली एंट्री भी वही है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदेर। कोई छेड़छाड़ मत करो भाई, घुमा रहा है तुम्हें, छेड़छाड़ मत करो खाली फोकट, ठीक है ना। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2,000 की चेक हमने किया और डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब बताओ, इसके करने के दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने बताया था। अगर चेक आई, अगर आपने कैश काउंटर में रख दी, तो पहले तो एंट्री डायरेक्ट बैंक वाली छोड़ के कैश कॉलम में ही पैसा दिखा देंगे, अब कैश कॉलम पैसा आया। अब कैसे मालूम पड़ेगा हमने कैश काउंटर रखी कि नहीं रखी? डेट की वजह से मालूम पड़ेगा। अगर सेम डेट को चेक रिसीव कर रहे हो और उसी डेट को बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हो, तो आपको ऐसे एंट्री दिखानी है कि बैंक में पैसा आ रहा है, ख़त्म हो गई बात, ठीक है। तो बैंक में पैसा आया, देखो 2,000 रुपये अशोक मित्रा का पैसा आ गया। नेमिंग का ध्यान रखना, आया गया तो बहुत अच्छे समझ गया होगा, नेमिंग अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट टू अशोक मित्रा,
अशोक मित्रा ही है यहाँ पर, और कौन है। बाद में बैंक ने क्या किया, 100 रुपये तुम्हारे काट लिए। इतनी बदमाशी की है बैंक ने। 100 रुपये कुल मिला के बैंक के पैसे, बैंक के गए, मतलब बैंक अकाउंट के कॉलम से गए। पैसे गए बोले तो क्रेडिट में आ गए हम लोग, है ना। कहाँ पे आओ, देखो 100 रुपये गए, ये बैंक चार्जेस, नेमिंग क्या दोगे, बैंक चार्जेस, अकाउंट का नाम क्या, बैंक चार्जेस, 100 रुपये के चले गए 100 रुपये। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, टोटल मारना है, कैश और बैंक का टोटल मारना है। जहाँ का टोटल ज़्यादा हो वो टोटल दोनों साइड लिखा जाएगा। ठीक है, तो लग तो रहा है कि यहाँ का टोटल ज़्यादा है, क्योंकि देखो 5,000, 2,000, 7,000, 7, 5, 12, तो 14,000 आ रहा है बैंक वाले में, डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में बैंक में कितना आ रहा है, 2,000, 2,500, ये कम है 8,000, देख लेते हैं चलो। नहीं नहीं नहीं, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये टोटल नहीं है, ये तो बैलेंसिंग फिगर है ना, ये हटा दो भाई। इतना टोटल था तो 2,000, 15, 4, 2, 6, यहाँ तो कम है ये वाला। ठीक है, तो 14,000 यहाँ का ज़्यादा था, 14,000 यहाँ लिखा, ये अकाउंट में क्लोज किया, 14,000 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे कितना कम है, तो ये वाला टोटल जो एंट्री आई थी, ये टोटल से 14,000 से माइनस करा देना। तो माइनस करने में कितना आ गया, 7,900 बाई बैलेंस शीट करके लिख देना। क्यों, ये 14,000 तो है नहीं, ये तो था ही नहीं ना, ये तो बैलेंसिंग फिगर है ना। 14,000 और ये टोटल किया तो ये टोटल कम आया, कितना कम आया, 7,900। जितना कम आया 14,000 से टोटल माइनस करना और बाद में 7,900 लिख देना। सेम वे कैश बुक का भी। अब ये देखो लेक्चर का पार्ट है यार, ये सब मालूम है तुम्हें। अब वही बात है ना कि आपको सीक्वेंस से सीखना है। पहले हमने लेक्चर सीखा है ना, बाद में हम लोग कैश बुक में आए हैं। कैश बुक की लेक्चर ही है ये ना भूलना। तो कैश बुक का कॉलम टोटल क्या 35,000 आ रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैश का कम है कॉलम, 6,000, 5,000, 5,000, तो यही 3 है, ये 19,000 तो बैलेंसिंग फिगर है। तो 35,000 यहाँ आया तो 35,000 यहाँ पे लिख दिया। कितना कम है, ये वाला कितना कम है देख लो, 6, 5, 5, 10, 6, 16,000, 16 पे तो 19,000 कम है, तो लिख दिया बाई बैलेंस शीट 19,000 रुपये, इतना कम है इधर। फिर ये दोनों फिगर अगले साल 1 अप्रैल को आगे चल के फॉरवर्ड भी करना है, ये सब ना भूलना, नंबर कटेंगे। 31 मार्च है, फिर अकाउंट क्लोज के बाद एक और नया लिखेंगे, ये 1 अप्रैल का 19,000, 19,000 रुपये, 19,000 है ये। तो ये थी तुम्हारी कहानी कैश बुक की, जो कि 22 मिनट में मैंने पूरी करा दिया है। अब डबल कॉलम सर, अरे भाई डबल कॉलम में डिस्काउंट मत डालो, डिस्काउंट का नहीं रहता है ऑप्शन उसमें, कैश और बैंक होता है। जो एग्जैक्टली अमाउंट आ रहा है वो लिखेंगे इसमें, एग्जैक्टली जो अमाउंट आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग है ना। देखो जैसे कि अलग अलग इसमें करना होता है। चलो एक एंट्री 3,075 वाली बताते हैं, 3,100 वाली कहाँ पर है, ये हमने 3,000 रुपये लिया और 100 रुपये डिस्काउंट मेरा, हमें डिस्काउंट मिला, अलाउड किया हमने, 3,000 मिला है तो अलाउ करेंगे, पैसा मिलेगा तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो ये 3,000 अलग और डिस्काउंट अलाउड में 100 रुपये अलग। अगर डबल कॉलम होती तो डिस्काउंट बनाने ही नहीं रहता, कोई बात नहीं, सिर्फ कैश बैंक में जो एंट्री है 3,000 वही लिख देते बस, बाकी कुछ छेड़खानी तो मैं नहीं करना था। तो इतनी सी बात थी, हाथ में कितने गंदे हो गए पेन लग के। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, कुल मिला के इतना काफ़ी है। और बाकी पर्सनल लेवल पे जो बच्चे मुझसे ट्यूशन ले रहे हैं उनके लिए तो फिर मैं हमेशा हूँ। ये तो वीडियोस है, इसमें तो सिर्फ आपको एक हेल्प हो सकती है, बाकी सही तरीका तो यही है कि आप पर्सनली सीखिए टीचर से, सही तरीका तो यही है पढ़ने का। ठीक है।